अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान। हैदर, कैसे हैं आप लोग? हम सब हमेशा जब भी गैदरिंग्स में बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो अक्सर कंपैरिजन में पड़ जाते हैं कि भाई टोयोटा बेहतर है या होंडा बेहतर है, मर्सिडीज़ बेहतर है या BMW बेहतर है, हॉलीवुड अच्छा है या बॉलीवुड अच्छा है। इस तरह के कंपैरिजन में हम कैसे भूल सकते हैं कि हम एंड्रॉयड और एप्पल की बात ना करें। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्पल जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन से बेहतर है। रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, एंड्रॉयड बेहतर है आईफोन से रिलेटेड, तो मैं अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में भी बात करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किन सिनेरियोस में एंड्रॉयड मोबाइल जो बेहतर हैं आईफोन से। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसी रीजंस हैं, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं कि जिनकी वजह से आईफोन जो है वो एंड्रॉयड इंडस्ट्री के जितने भी मोबाइल्स हैं उन सबसे बहुत बेहतर है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो वीडियो है ये एप्पल की तरफ से कोई प्रमोशनल कैंपेन नहीं है या किसी भी कोई पेड वीडियो नहीं है। मैं जस्ट एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे, एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं जस्ट वो सिनेरियोज आपके सामने लाऊंगा जिसमें आईफोन जो हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। आप मेरी बातों से पूरा इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने फेसबुक के एक ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा था कि वाई एप्पल आईफोन्स आर बेटर देन एंड्रॉयड मोबाइल्स। उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के आंसर्स देखने को मिले थे। उनमें से एक भाई ने मुझे जो आंसर किया था उसके मुताबिक ये था कि एप्पल का जो एक इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी एप्पल की जो ऐप्स का जो कनेक्टिविटी है, यानी आप देखें कि हमारे पास आईपॉड्स हैं, आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं, मैक ओएस है, मैक फैमिली है, यानी कि हम कहीं भी यानी कि अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ऐप्स की जो आपस में एक इंटीग्रेशन है, एक जो शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये एक उन्होंने पॉइंट बताया था जिसकी वजह से ये चीज़ हमें एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलती, कम देखने को मिलती है। इसके अलावा डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात की गई थी कि एप्पल की जो ऐप्स है उनको डेवलप करना एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड आईफोन वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि एप्पल के जो मॉडल है वो आपको पता है साल में 1 या 2 या 3 मॉडल रिलीज होते हैं, जबकि एंड्रॉयड इंडस्ट्री में देखा जाए तो एंड्रॉयड इंडस्ट्री में हमें सैकड़ों नए फ़ोन्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट कंपनीज में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऐप जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस पे चलती है, उसके डेवलपर को इसको कितनी दफ़ा अपडेट करना पड़ता है, उसके कितने डिफरेंट वर्जन को लाना पड़ता है, किस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कोडिंग करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड एप्पल आईफोन में जो चंद एक मॉडल होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही डेवलपर को ऐप्स को बनाना पड़ता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक बात थी जो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। इसके अलावा अगर हम फिजिकल डिज़ाइन के ऊपर बात करें, जो मैं सबसे ज़्यादा समझता हूं कि एप्पल के जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, उनकी जो फिनिशिंग है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, अगर आप लोग उसको कीनली ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ अगर आप एंड्रॉयड का प्रीमियम फ़ोन रख लें और दूसरी तरफ अगर एप्पल का प्रीमियम फ़ोन रख दें, तो आप अगर दोनों के लोगोस को भी छुपा दें और किसी थर्ड पर्सन से पूछें कि यार दोनों में से कौन सा बेहतर नज़र आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक बड़ा ही फेयर आंसर मिलेगा कि जी एप्पल का जो आईफोन है इसका मटेरियल, और यानी कि एप्पल वाला जो फ़ोन होगा वो आपको ज़्यादा प्रीमियम फील होगा। यानी एप्पल अपनी क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एप्पल के जो डिस्प्लेज हैं, एप्पल के जो फिजिकल डिज़ाइन है, उसकी जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड मोबाइल्स, चाहे वो सैमसंग के मोबाइल्स हों, ओप्पो के हों, हवावे के फ़ोन्स हों या दूसरे जितने भी डिफरेंट एंड्रॉयड के ब्रांड्स हैं उन सब के हों। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम क्वालिटी की बात करेंगे तो एप्पल की प्रीमियम क्वालिटी जैसा कोई भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। सो एप्पल के अगर हम इंटरनल हार्डवेयर की बात करें तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, इतना ज़्यादा वो ब्रिलियंट है वर्किंग में, प्रोसेसिंग में, कि वो उससे कोई भी हम जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यानी आपको पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन यूजिबिलिटी में काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे लैग करते हैं, स्लो हो जाते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एप्पल का जो सिस्टम है, एप्पल की जो चिप है, आपको पता है कि A13, A14 जो रिसेंटली लेटेस्ट चिप है आईफोन 12 प्रो मैक्स में, वो A14 5 नैनोमीटर यूज़ की गई है जिसे TSMC ने बनाया, और TSMC ने इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट कमाया उस चिप के ऊपर। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं हमें मीडिया के ऊपर। सो ये जो है ये काफ़ी एफिशिएंट है। इसके अलावा एप्पल का जो ओवरऑल जो उसका एल्गोरिदम है, उसका जो ओवरऑल इंटरनल कोडिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
कि वो आप कह सकते हैं कि यूजेबिलिटी में जब आप चीज़ों को लाते हैं तो वहाँ पे आप उनका फ़र्क देख सकते हैं। यानी आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस जो यूट्यूब पे देखी होंगी जिसमें डिफरेंट एंड्रॉयड फ़ोन्स का और एप्पल का कंपैरिजन किया जाता है। तो आपने बहुत दफ़ा ये जज किया होगा कि एप्पल के जो पुराने फ़ोन्स होते हैं इवन कि वो एंड्रॉयड के लेटेस्ट मोबाइल से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। यानी एक आम यूज़र को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर कौन सा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है या एप्पल के अंदर कौन सी चिप लगी हुई है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है कि उसकी यूजेबिलिटी कैसी है, उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, उसका जो ऐप एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से है। तो जो लोग एप्पल आईफोन को यूज़ करते हैं उनको पता है कि एप्पल के जो फ़ोन्स हैं वो हार्डवेयर से रिलेटेड कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होते। उनका जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो कमाल का होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।